नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक। अधिकारियों को दिए जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश। चमोली के नंदानगर में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम दूसरे दिन भी जारी। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया निर्माणाधीन हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का दौरा। 4 महीने में काम पूरा होने की जताई उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत देहरादून नगर निगम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक खजान दास और निगम कर्मचारियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत सभी नगर निगमों में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जगह जगह स्वास्थ्य शिविर व ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आपदा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और प्रत्येक कार्यकर्ता को आपदा पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने को कहा गया है। यहाँ पर नगर निगम के सभागार में हुआ है और क्योंकि उत्तराखंड में देवी आपदा क्षेत्र हो गया है और हमने अब सेवा के कार्य को सेवा पखवाड़ा जो दानव जयंती से प्रारंभ हुआ था उसको हमने आपदा सेवा पखवाड़ा के रूप में उसको मनाने का काम किया है और उसको पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्य, अंत्योदय योजना, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, विकास जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो राष्ट्र निर्माण संबंधित हो, चाहे लोक कल्याण से संबंधित हो, चाहे वो महिला उत्थान से संबंधित हो, युवा कल्याण से संबंधित हो, चाहे अंत्योदय से संबंधित हो, इस प्रकार के कार्य, चाहे वो आर्थिक तौर पे डिजिटलाइजेशन जो है उसको सुदृढ़ करने की बात हो और इस प्रकार के जो भी कार्य है वो जनता के बीच में जाने चाहिए ताकि जनता को पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से राष्ट्र को ऊंचा उठाने में उनके मददगार हमारे साबित हो रहे हैं। चमोली जिले के नंदानगर में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों की मदद से लापता लोगों को खोजने का कार्य जारी है। आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों के जरिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। क्या है ताजा हालात, इसका जायजा लिया हमारे चमोली के संवाददाता भानु प्रकाश नेगी ने। ये तस्वीरें जहां कल रात लगभग 1:30 बजे करीबन जो है बादल फटा और ये भयावह स्थिति, लगभग 8 से 9 मकान यहाँ पर पूरी तरह से दबे हुए हैं। और तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर हमारे रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ पर ये बादल फट करके जो है इधर जो है ये रिहायशी इलाके में आया है और उसके बाद उसने जो तबाही मचाई है उसका मंजर साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर इस तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत डरावनी है और यहाँ से जो है पीछे जो है अभी तमाम मशीनरी भी काम कर रही है, लेकिन देखा जाए तो उस तरह से जो है मशीनरी भी जो है काम नहीं आ पा रही है क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा आया है और उसे साफ करने का प्रयास भी किया जा रहा है। सचिन जी, ये बताओ जो ये भयानक मंजर हुआ है इस तरह की घटना की रात को लगभग 1:30 बजे अचानक ऊपर से बादल फटा और पता नहीं चल पाया और आदमी भाग भी नहीं पाए। लगभग 5-6 आदमियों के अभी 4 तो इसी परिवार के हैं जिसमें उनके पिताजी, उनकी पत्नी और एक बालक, एक बालिका
और एक कोई महिला और एक तो डेड बॉडी मिल चुकी है। तो 6 आदमियों की दबे थे तो 1 मिल चुके हैं और काफ़ी ख़तरनाक यहाँ पे जो और आगे पे भी यहाँ से 100 मीटर आगे पे वहाँ भी बादल फटा और वहाँ पे भी लगभग 2 आदमी दबे हैं, अभी तक मतलब नहीं निकाले गए। जी, निश्चित तौर पर स्थिति बहुत भयावह है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बीमार हैं जो यहाँ से पार नहीं हो पा रहे हैं, जो अन्य जो आपदा से यहाँ पर ग्रसित भी नहीं हैं, जो बीमार हैं उनको आज हेली से जो है तमाम अस्पतालों में भेज दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर शासन और प्रशासन की टीम पूरी नज़र बनी हुई है और सभी तरह के जो राहत और बचाव कार्य हैं उनको जो है उस तरीके से किया जा रहा है। भानु प्रकाश नेगी, दूरदर्शन समाचार, नंदानगर घाट, चमोली। अतिवृष्टि के कारण देहरादून समेत पूरे प्रदेश भर में सैकड़ों मार्ग अवरुद्ध हो रखे हैं। कई दुकानें, पुल और जनधन की हानि हुई है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भीषण तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र सहस्त्रधारा, कालीगाड़, मजाड़ा गाँव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2 दिन पहले हुई अतिवृष्टि ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में भीषण तबाही मचाई है, जिससे अभी तक 11 लोग हताहत हुए हैं, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। कालीगाड़ में 4 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं, जिनकी तलाश करने के लिए जेसीबी लगातार काम कर रही है। हमने मुख्यमंत्री से 300 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की है। हमारी सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है, क्योंकि मेरे तो परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, जिन्हीं की बदौलत मैं आज इस स्थान पर हूँ और मैं लगातार आज तीसरा दिन है यहाँ लोगों के संपर्क में हूँ। आज मैं पीड़ित परिवारों से भी मिला हूँ, वहाँ पर आपदा के कुछ चेक भी मैंने वितरित किए हैं। और इस आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान मसूरी विधानसभा को हुआ है। सहस्त्रधारा में 100 से अधिक दुकानें हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही यहां ओपीडी सेवाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज में बच्चों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी और छात्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का 80% कार्य पूरा हो चुका है और केवल 20% काम बाकी है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद यहां प्रतिदिन ओपीडी का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल यहां सप्ताह में 2 दिन ओपीडी का कार्य किया जा रहा है। देखिए, आज हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं और हमारा सरकार का प्रयास ये है कि अभी 20% काम यहाँ बाकी बचा है, 80% काम पूरा हो चुका है। हम चाहते हैं कि 3-4 महीने में पूरा काम हो जाए, ताकि पूरा स्टाफ हो गया, फैकल्टी हो गया, हमारे बच्चे हो गए, सब यहाँ शुरू हो जाए रहना आवासीय उसमें। और मैं देख सकता हूँ कि काम अच्छा हुआ है और काम की प्रगति भी बहुत ठीक है। ऐसा है कि जैसे हमारा ओपीडी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, वैसे हम यहाँ हॉस्पिटल शुरू कर देंगे। अभी सप्ताह में 2 दिन हम शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 3 या 4 महीने में यहाँ पूरा हॉस्पिटल हम रन कर देंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कण्वाश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कण्वाश्रम स्थित पुरातात्विक महत्व की काष्ठ कला का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बतौर क्षेत्रीय विधायक केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कण्वाश्रम को पर्यटन मानचित्र पर वैश्विक पहचान दिलाना उनका पहला मकसद है। उन्होंने घोषणा की कि अगले माह तक कण्वाश्रम में शकुंतला पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कण्वाश्रम को धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ योग, ध्यान और अध्यात्म की परंपरा को पुनर्जीवित करने के साथ साथ आश्रम पद्धति के अनुरूप सप्त ऋषि मंडप का निर्माण करने की योजना है। विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से कण्वाश्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रतिष्ठित किया जाएगा और यह क्षेत्र पुनः अपनी गौरवशाली पहचान बनाएगा। देहरादून स्थित प्रेक्षागृह संस्कृति विभाग देहरादून में धामी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की।
मुझे लगता है कि ऐसी गोष्ठी और होनी चाहिए जिससे जो सरकार अच्छा काम कर रही है वो जन जन तक पहुँचे और उसका प्रभाव भी पड़े और उससे आगे और अच्छा काम हो। इस दृष्टि से ऐसे आयोजन होने चाहिए। आयोजन की सफलता के लिए मैं बधाई देता हूँ। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।